बिहार में हार देख बौखलाए राहुल गांधी तू तड़ाक पर उतरे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रैली में सरेआम किया गंदी भाषा का इस्तेमाल। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है, ये जो तू कर रहा है, ये जो तू कर रहा है, इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को बताया वोट चोरी का मॉडल। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, तू तड़ाक करना राहुल गांधी का डीएनए। तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी बिहार में डेरा डाले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर वोट चोरी के आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इन आरोपों को मढ़ते हुए अब तू तड़ाक की भाषा तक पहुंच चुके हैं। जी हां, अब बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने एक रैली में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल करार दिया। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आधार बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री को झूठा दिखाया और तू तड़ाक वाले लहजे में अपनी बात इस रैली में रखी। क्या कहा राहुल गांधी ने, कौन सा उनका वो बयान है जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर उन्होंने दिया है और क्या कहा है, किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया है, जरा सुनिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है, इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो आपने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की ये अभद्र भाषा सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी के लिए फिर उसी तू तड़ाक के लहजा जो है वो अपनाया और कहा कि मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है, मोदी शाह की मदद इलेक्शन कमीशन करता है, वो खुलेआम भारत सरकार और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को चुनौती भी दे रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह पर यह गंभीर आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करता है और किस तरीके से मोदी सरकार और चुनाव आयोग को चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आपको गारंटी देके दे रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? चौकीदार ही चोर है। भाइयों बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं,
युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो उम्मीद बिहार में की जन समर्थन की, वो राहुल गांधी को जन समर्थन ना मिल रहा हो। इस वजह से राहुल गांधी इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने दरअसल यहां पर गुजरात मॉडल का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। हम कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया और इस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया। किस तरीके से गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल बताते हुए राहुल गांधी बिहार की जनता के सामने नजर आए, जरा सुनिए। पहले गुजरात में शुरू हुआ, ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पर दिखता ही नहीं है। मतलब फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट छोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद छोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी निकालिए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो याद रखें कि ये वही राहुल गांधी हैं जो दरअसल फर्जी डाटा को हथियार बनाकर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी वही नेता हैं जहां उनके नेता, उन्हीं की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि दरअसल इतने लाख वास्तव में फर्जी वोट हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं नहीं, ये फर्जी वोट नहीं है, ये जानबूझकर वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो इस तरीके से राहुल गांधी का लगातार ये शर्मनाक चेहरा बेनकाब हो रहा है। बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार ये जहर उगल रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में वोट अधिकार यात्रा के बाद जो रैली को संबोधित किया, वहां पर जो बातें उन्होंने कही, दरअसल उसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल ने वैसे भी अपने जीवन में कुछ शोभनीय काम नहीं किया है और अब गलत भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तू तड़ाक उनके डीएनए में है। ये बड़ी बात गौरव भाटिया ने कहते हुए किस तरीके से राहुल गांधी पर उनके इस लहजे को लेकर पलटवार किया, जरा सुनिए। इस तरह से
शब्दों की मर्यादा को तार तार करके भंग करके तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं। तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। तो आपने राहुल गांधी को सुना कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र करते हुए वो प्रधानमंत्री के लिए इस गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक के लहजे में बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल बता रहे हैं, वो मोदी सरकार को धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि मैं पर्दाफाश करूंगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो साफ तौर पर झलकता है कि राहुल गांधी को जो वोट नहीं मिल रहा है, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से वो एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, उसका असर अब कहीं ना कहीं उनके इन बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि वोट चोरी जो नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट किया था कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद बिहार में कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का यह फर्जी नैरेटिव भी चलने वाला नहीं है और राहुल गांधी बुरी तरीके से हताश और निराश जो इस तरीके से मोदी और अमित शाह के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।